नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक। मतलब आज हम रिपोर्ट डिस्कस नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे और हम ऐसे नहीं करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रेसे राइटिंग। आप में से क्योंकि इतने कुछ बच्चे हैं जिन्हें प्रेसे लिखने नहीं आता, मैं इतनी कॉपी चेक करती हूँ, उसमें से बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जिनकी कॉपी सही होती है। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसे ये ऐसे पार्ट है जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अपने पेपर 2 में। ईज़ी स्कोरिंग पार्ट है ये। तो और ये प्रेसे हमारे कितने नंबर का आता है? 15 मार्क्स का प्रेसे आता है हमारे एग्ज़ाम में। और जिसमें से अगर आपने थोड़ा नॉर्मल भी लिखा तब भी आपको 7 टू 8 नंबर इसमें मिल जाते हैं। तो ये बहुत ईज़ी स्कोरिंग पार्ट है, इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आज हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपको एंड तक रुकना है और इसे देखना है। ऑलराइट, तो आज का टॉपिक है 13 एंड माय नेम इज मधु। वेलकम टू स्टडी फंडा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो नहीं मिलेगी। सो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑलराइट, मैंने ये लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये हमारी एक बुक है 151 एक्सपेक्टेड टॉपिक की, जहाँ पर आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है या आपको लग रहा है कि आपको एक वन प्लेस पे ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे कि आप रोज प्रैक्टिस कर सको, रोज उसे पढ़ सको और उससे आप कंटेंट क्रिएट कर सको, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आपको तीनों चीजें मिलेगी, ऐसे रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट एंड आप अगर ये कहाँ से अपडेटेड है, ये हमारे जितने भी टॉपिक है ये 15 मई तक, जितने भी एक साल के जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं वो इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, 15 मई तक के टॉपिक। ऑलराइट, एंड दिस इज द बुकलेट है ये कितनी 8 सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपको जितने कोर सब्जेक्ट है हमारे, एक पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट आपको इस रिवीजन बुकलेट में मिलेगी। तो अगर अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपके जो नोट्स है वो सफिशिएंट नहीं है या आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है, तो इन नोट्स में आपको हाइलाइटेड वे से सारी चीज़ें मिलेगी। जितने पीवाईक्यू अभी आ चुके हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये हमारे ऑफ़िस के नंबर है, तो यहाँ पर जाके आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, तो प्रेसे लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेसे होता क्या है। देखिए, अगर आपको 300 वर्ड्स का हम देते हैं पैसेज, 300 वर्ड्स का आपको क्या मिलता है? पैसेज मिलता है। तो उसको आपको कितने वर्ड में, उसकी बेसिकली आपको क्या लिखना होता है? समरी लिखनी होती है। इस प्रेसे की आपको लिखनी होती है समरी इन 1/3 वर्ड। मतलब 300 को आपको कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 100 वर्ड्स में लिखना होता है। अब आप ये सोचोगे कि 100 वर्ड में हम क्या लिखें, क्योंकि सारी चीज़ें तो कट हो जाएगी उसमें, बट ऐसा नहीं है। आपको 100 वर्ड्स में वो चीज़ें लिखनी है जो कोर है उस ऐसे का। अगर हम कुछ चीज़ें स्किप भी कर देते हैं, तब भी उसका जो मीनिंग है वो सेम होगा। और आपको एक भी चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप प्रेसे पढ़ रहे हो तो आपको आपकी राइटिंग सिंक में होनी चाहिए। मतलब अगर कुछ चीज़ें ऊपर है ऐसे में या पैसेज में, अगर वो कुछ चीज़ें ऊपर लिखी है, तो वो उसी फॉर्मेट में सबसे ऊपर वाली लाइन में ही होनी चाहिए। कुछ लास्ट में लिखी है तो वो लास्ट में ही होनी चाहिए। मतलब कोर आइडिया उसका बिल्कुल भी आपको ऊपर-नीचे नहीं करना। इट शुड बी इन अ सिंक और फ्लो में होना चाहिए वो। ओके? तो सबसे पहले प्रेसी का मतलब होता है राइटिंग अ समरी ऑफ पैसेज इन अ शॉर्ट फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मेन मीनिंग। ओके, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आपके पैसेज का, अदरवाइज आपको उसकी बस समरी लिखनी है। अ गुड प्रेस है यूजुअली 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर 300 वर्ड्स का है तो आपको 1/3 वर्ड में उसे लिखना है। इसमें आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, कि कुछ बच्चे होते हैं कि ऊपर की 4 लाइन उठा दी, नीचे की 4 लाइन उठा ली एंड देन योर प्रेस इज डन। नॉट नो, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपनी खुद की हैंडराइटिंग में, आई मीन खुद की जो वर्ड्स है उसमें ही आपको लिखना है, खुद की लैंग्वेज में आपको लिखना है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। अगर वहां से आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो यू वोंट गेट मार्क्स। ऑलराइट, तो आपको बस ऑल जितने भी कोर आइडिया है या कोर स्पेलिंग्स है, वो आपको वहां से आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट जो वर्डिंग खुद की होनी चाहिए। मतलब खुद के वर्ड्स में ही आपको लिखना है। रीड द पेज, सबसे पहले तो प्रेसे लिखने से पहले ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कि प्रेसे को अच्छे से पढ़ो। टाइम आपके पास बचा है तो आपको 2 से 3 बार प्रेसे को पढ़ना है बहुत अच्छे से। अगर टाइम नहीं बचा है तो एक बार ही उसको इतने फोकस से पढ़ो कि आपको उसका आइडिया पता चल जाए। अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड फ्लो द कंटेंट। अंडरस्टैंड करना है उसका कि अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, तो अगर आप 300 वर्ड आपने ऐसे के बारे में पढ़े, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में है ये। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी कि मेन आइडिया क्या है, क्या कोर टॉपिक है, किसके आसपास वो चीजें सराउंड कर रही है।
फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। आइडेंटिफाई करो कि की आइडिया क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, उसका रीजन क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स आपको चेंज नहीं करने, खुद से आपको फैक्ट नहीं लिखने। अगर वहां 1000 लिखा है तो आपको अपने प्रेसे में 1000 ही लिखना है। तो बस ये है कि आप अपने वर्ड्स में लिखना है, आपको कोर आइडिया उसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। फिर रिमूव करने, ऐसा होता है ना कि कभी एक क्लाइमेट चेंज के बारे में दिया उन्होंने, फिर स्टोरी डाल दी वहां पर, तो यू कैन रिमूव दैट स्टोरी। अब बस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ओके ये बस इतना था, इस टॉपिक के बारे में यही एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, बस उसका ऊपर से वो एग्जाम्पल आप टिक कर दो कि हाँ ये लिखा हुआ था, आपको उसकी कहानी नहीं बतानी। तो जो भी इंपॉर्टेंट मतलब जो भी ऐसी चीजें हो जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा उसमें, या वो बहुत अननेसेसरी है, तो आप उसे हटा सकते हो। कोई वर्ड आपको लग रहा है कि ओके अगर ये नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, तो उसको आप हटा दो। कुछ एग्जाम्पल है, अगर आपको लगता है कि ओके मैं अगर इतना सा भी लिख दूंगा या लिख दूंगी तब भी उसका काम चल जाएगा, तब भी उसे हटा दो। तो जो अब बेसिकली जो अननेसेसरी चीजें हैं आपको अपने कंटेंट से वो रिमूव करनी है। सो एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं करने, ठीक है, इलिस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं करना, कोटेशन इंक्लूड नहीं करना, कोई रिपीटेड आइडिया है आपको वो नहीं यहाँ पर रिपीट करना, बस आपको इसेंशियल पॉइंट ही वहां पर ध्यान में रखने हैं। फिर 4 में यूज योर ओन लैंग्वेज, आपको खुद की लैंग्वेज यूज करनी है, सेंटेंस से कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर, यस, क्योंकि आपको 300 वर्ड के पैसेज को आपको 100 वर्ड में लिखना है, तो आपको बहुत कंसाइज रखना है उसको। मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग, आइडिया आपको चेंज नहीं करना है कि आपको लगा कि ओके ये वाला आइडिया यहाँ पर आ सकता है, आपने अपने पर्सनल व्यूज डाल दिए, आपको अपने पर्सनल व्यूज नहीं डालने, आपको वहां पर वही व्यूज डालने हैं जो पैसेज में दिया हुआ है। गिव अ सुटेबल टाइटल, आप टाइटल दे सकते हो। कहीं कहीं क्या होता है कि प्रेसे में लिखा होता है कि आपको टाइटल नहीं दिया हो, कभी कभी लिखा होता है कि टाइटल आपको खुद से देना है, और ये भी लिखा होता है कि आपको टाइटल नहीं देना। तो जब लिखा, इसके बेसिस पे आपको टाइटल देना ना देना उस पर लिखा होगा, तो आप वो पढ़ लेना ध्यान से। दिया होता है तो लिख दो, नहीं दिया होता तो लीव इट। एंड बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि ओरिजिनल हमारा पैसेज है 360 वर्ड्स का, आपको प्रेसे कितने की लिखनी है, 120 वर्ड्स की, मतलब अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको 120 वर्ड्स की लिखनी है, और 1/3 ही होना चाहिए ओरिजिनल, मतलब 1/3 उतना ही 120 के आसपास। गुड प्रेसी क्या होती है, ब्रीफ होती है, कंसाइज होती है, लॉजिकल होती है, कंप्लीट होती है, और खुद के वर्डिंग्स में होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपका, हम आपको जैसे एग्जाम्पल्स देते हैं, मैं एग्जाम्पल, अगर हम आपको कल टॉपिक देंगे रिगार्डिंग द प्रेसी, तो आपको क्या होता है कि इस तरह के बॉक्स आपको मिलते हैं वहां पर। नॉर्मल एग्जाम में आपको इस तरह से बॉक्स मिलते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो एक लाइन में लिखा होता है कि यहाँ पर है 10 वर्ड्स, दूसरी लाइन में लिखा होता है यहाँ है 20 वर्ड्स। तो आपको इस बेसिस से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक लिखना है, मतलब खुद से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां पर लिखा होता है कि आपको कितना लिखना है। अगर आपको 100 तक लिखना है तो आपको यहाँ पर पहले से ही मार्जिन कर लेना है कि आपको यहाँ तक ही लिखना है। इससे अगर आपने एक्सीड करी वर्ड लिमिट तो आपका फिर वो नेगेटिव में चल जाएगा, दे वोंट गिव यू मार्क्स फॉर दैट। इवन आपके जो मार्क्स आपने लिखा है वो भी आपका कट हो जाएगा, क्योंकि आपने 1/3 का जो आइडिया था उसे आपने ब्रीच कर दिया। तो ये आपको चीज याद रखनी है कि अगर 360 का है पैसेज, तो आपको वो लिखना ही है 120 वर्ड्स या 130 वर्ड्स पे। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। इस तरह के बॉक्स आपको वहां पर मिलते हैं रियल एग्जाम में प्रेसी के लिए। तो आपको एक वर्ड लिखना होता है, जैसे यहाँ पर कुछ रीड लिखा है तो आपको यहाँ रीड लिखना है, द, केयरफुली, कॉमा, इसी के साथ आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हो, कॉमा वगैरह फुल स्टॉप, इसके लिए आपको एक बॉक्स की जरूरत नहीं है। आपको उसी वर्ड के साथ कॉमा या फुल स्टॉप लगाना है, या कोई भी मार्क है वो आपको उसी एक ही बॉक्स में लगाना है, इसके लिए आपको अलग बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमारा ये प्रेसी है। अब आपका काम है कि आप इसको एक बार पॉज कर लो स्क्रीन को, और आप इसको करके देखो कि आपको क्या समझ आ रहा है इसके बारे में। ओके, पढ़ लेते हैं। टॉपिक है हमारा, इसमें टाइटल ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ प्रेसी में टाइटल नहीं दिया होता तो आपको खुद से लिखना होता है, बट यहाँ दिया हुआ है, एग्रीकल्चर द बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया। सो अब यहाँ से देखते हैं, हमें सबसे कोर आइडिया क्या है कि हमारा प्रेसी किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब आपको क्या करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 पैराग्राफ्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 पैराग्राफ है, इट्स मीन कि मुझे कितने वर्ड्स में लिखना है, 7 पैराग्राफ हमें लिखना है, जैसे अप्रॉक्स हमें लिखना है 140 वर्ड्स में, 140 वर्ड्स में हमें लिखना है, और ये 7 पैराग्राफ है। इट्स मीन कि हमें कितने में डिवाइड करना है, कि ये वाला हमें लिखना है कितने वर्ड्स में, 20 वर्ड्स में।
मतलब ये 2 लाइन में आना चाहिए। ये वाला पैराग्राफ कितनी लाइन में आना चाहिए? 2 लाइन में आना चाहिए, क्योंकि आपको लिखना है 140 वर्ड्स का, अप्रॉक्स आपको 140 वर्ड्स का लिखना है। तो पर लाइन अगर हम देखें तो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? 20 वर्ड्स में आपको लिखना है। इट्स मीन कि आपको ये वाला जो पैराग्राफ है इसे कितने वर्ड्स में लिखना है? 20 में लिखना है। अब आप इसमें से क्या-क्या एलिमिनेट कर सकते हो? एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन मोस्ट, अब आप यहाँ से लिख सकते हो, इसे हटा दो, बस आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर इज द इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोवाइड फूड टू मोर देन 1.4 बिलियन पीपल। अब यहाँ से आपको ये फैक्ट है, इसको आपको नहीं हटाना, इस फैक्ट को आपको लिखना है, लिखना है कि 1.4 बिलियन पीपल को ये क्या करता है, यहाँ पर फूड प्रोवाइड करता है। फिर गिव एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, इवन टुडे मिलियन ऑफ फैमिलीज लिविंग इन अ विलेज डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड। अब यहाँ से आपका काम है कि आपको क्या करना है, 20 वर्ड्स आपको यहाँ से लिखने हैं, जो आपको लगता है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट देन इलिमिनेटेड। अब हम इसका, इस वाले का हम देख लेते हैं आगे क्या सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हमने कहां तक किया था? इतना इतना है ये। एग्रीकल्चर इज द वाइटल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग फूड एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ पीपल। यहाँ पर आपको फैक्ट नहीं चेंज करना था, तो 1.4 आप लिख सकते हो कि 1.4 पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट या फूड प्रोवाइड करता है। तो ये वाली बस इतनी ही लाइन आपको लिखनी है, इतनी लाइन तो हमने इतना ही पढ़ा है अभी तक, तो बस इतना ही आपको लिखना है खुद के वर्ड्स में। बस ये याद रखना है, खुद के वर्ड्स में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब हम जाते हैं वापस, दूसरा हमारा पैराग्राफ है, इंडिया ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस। Different crops are grown in different region depending on climate, soil and availability of water. Green revolution played significant role in increasing food production and helped India to become self sufficient. अब इसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं कट करना, सेल्फ सफिशिएंट आपको नहीं कट करना, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आपको नहीं कट करना। मतलब ये इस वाले पैराग्राफ के कोर आइडिया है जो आपको कट नहीं करने। अब देखिए यहाँ वापस चलते हैं, दूसरा क्या बना हमारा, इंडिया प्रोवाइड वेरियस क्रॉप एंड हैव अचीव्ड गुड सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू डेवलपमेंट सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को इसने इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन इतना सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। तो वैसे ही आपको अपने वर्ड्स में इसे करना है। अब ये कितना है, ये भी 20 वर्ड्स का हुआ ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 20 वर्ड्स ऊपर, 20 वर्ड्स नीचे, कम भी हो सकते हैं बट अप्रोक्सीमेटली 20 वर्ड्स है ये। एंड हमारा थर्ड पैराग्राफ है, एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाई फूड बट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज related to textile, sugar and food processing, dairy depend heavily on agriculture product and therefore growth of agriculture contribute to overall development of the इकोनॉमी। अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हमें कट नहीं करनी, रॉ मटेरियल हमें लेना है, ओवरऑल डेवलपमेंट आप यहाँ से ले सकते हो, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड आप यहाँ से ले सकते हो। आइडिया आपका रहना चाहिए, मतलब आइडिया यही रहना चाहिए, वर्ड्स अपने आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या, तो नेक्स्ट हमारा क्या लाइन बनी, एग्रीकल्चर ऑल्सो सपोर्ट मेनी इंडस्ट्री सच एज सप्लाइंग बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स। तो इतना ही बना इससे, बस इससे ज्यादा नहीं बना, क्योंकि इतना अगर हम और लिख देते राइस, मेज या कौन कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है तो वो बहुत अननेसेसरी हो जाता। तो आपने जितना ये लिखा है ये सफिशिएंट है इसके लिए। चलिए, However, India face several challenges. अब challenges में आपको ऊपर ऊपर से देखना है, जैसे इरिगेशन का हो गया, इरेगुलर रेनफॉल हो गई, और फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, अफेक्ट करते हैं किस किस को, क्रॉप प्रोडक्शन को। एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी ऑल्सो इंक्रीज बर्डन ऑन फार्मर्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी फर्दर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए, चैलेंजेस सेम वर्ड लिख सकते हो, हाउएवर, क्योंकि हमें इसका मीनिंग चेंज नहीं करना। हाउएवर challenges are dependency on monsoon, climate change, rising input cost and small land holdings affect productivity। तो ये वाली चीज हमने आज कही थी। अब ये challenges हो गया, ये भी इस पैराग्राफ में आ गया 20 वर्ड में। अगर आप ऊपर, अगर आपको लगता है कि मैं 20 वर्ड से कम हो पा रहा है, 20 वर्ड से ज्यादा हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे वाले पैराग्राफ में से कंपनसेट कर दो, नीचे वाले पैराग्राफ में छोटा लिख दो उसे। अगर आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में 20 से 30 वर्ड्स लिख दिया, नो वरीज, आपको नेक्स्ट वाले में 10 वर्ड्स में लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टू इंप्रूव एग्रीकल्चर आउटपुट गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस सेवरल स्कीम।
अब आपको यहाँ पर ये सेवरल स्कीम की बात आती है तो आपको स्कीम्स के नाम नहीं लिखने, आपको भी ऐसे लिखना है गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सम स्कीम्स जिससे कि वो सपोर्ट कर सकती है फार्मर को टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी और उनकी जितने भी एग्रीकल्चर के टूल्स हैं उन्हें और ज्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए। तो प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, हेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल फार्मिंग, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप ड्रिप इरिगेशन लिख सकते हो, इम्प्रूव सीड एंड फार्म मैकेनाइजेशन, इफिशियंसी एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर टू एड्रेस दीज इश्यूज गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, टू प्रमोट इरिगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस, मॉडर्न फार्मिंग एंड डिजिटल एग्रीकल्चर। बस इतना ही है ना। तो ये भी कितने वर्ड का हुआ, ये भी 20 वर्ड्स का हुआ। तो आपको इस तरह से अपने वर्ड वहां से पढ़ना है, लिखना है। वहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। दोनों शीट आपकी ऐसी होती है, इस तरह पैसेज होता है, इस साइड आपका प्रेसी का पेज दिया होता है। तो आपको वहां से बस देख देख के अपने वर्डिंग में यहाँ पर छापना है, यहाँ से देखना है, यहाँ छापना है। ऐसा नहीं है कि चलो एक बार तो पढ़ लिया उसके बाद आपको करना है कि ओके मुझे यहाँ से लेकर इतने को 20 वर्ड्स में लिखना है, यहाँ से लेकर मुझे इतने 10 वर्ड्स में लिखना है। तो यू हैव टू फॉर्म योर आइडिया फर्स्ट एंड देन राइट। ओके, सबसे इजी प्रोसेस है प्रेसी लिखने का, बट आपको एक बार समझ आना चाहिए, आपको 2 से 3 बार इसे प्रैक्टिस करना ही करना है, तब जाके आपको आइडिया डेवलप होगा कि किस तरह से किस टॉपिक को शॉर्ट किया जाता है। सस्टेनेबल फार्मिंग, फिर सस्टेनेबल फार्मिंग का दिया हुआ है यहाँ पर। अब फ्यूचर क्या है, द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग, जैसे फार्मर नीड एक्सेस टू एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट टू इंप्रूव इनकम, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, स्टोरेज फैसिलिटीज, रिसर्च कैन हेल्प एड्रेस एग्जिस्टिंग चैलेंजेस। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सस्टेनेबल फार्मिंग, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड बेटर मार्केट एक्सेस आर नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। अब ये वाला आप देखोगे एज कंपेयर टू अदर दिस इज बिट बिग, बट कोई बात नहीं, हमें तो अपने वर्ड्स पूरे करने हैं ना, कुछ भी करके हमें वर्ड्स पूरे करने हैं। अगर नीचे वाले आइडिया क्या पता वो इतना अच्छा ना हो या इतना ज्यादा उसमें वर्ड्स ना बन रहे हो, बट कोई नहीं, यहाँ बन रहा है तो आप यहाँ कंपनसेट कर दो उसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं है कि आपको इतने से इतने में 10 लिखने हैं या 20 लिखने हैं। बस आपको 140 वर्ड में पूरा करना है तो करना है, आप ऊपर से करो चाहे उसे नीचे से करो, कितना मैटर नहीं करता, बस आइडिया उसका चेंज नहीं होना चाहिए। जहां से वो पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसी फॉर्मेट में वो पैराग्राफ खत्म होना चाहिए। ओके, चलो फिर आप कंक्लूजन में लिखना है कि एग्रीकल्चर रिमेन फाउंडेशन ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी और इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ फार्मर्स आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी, इनकम ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है, यहाँ तक हमने कर लिया था। देयरफॉर अब ये कंक्लूजन है, देयरफॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर इसेंशियल है फॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल प्रोग्रेस। तो हो गया आपका, ये आपके 20 वर्ड्स हो गए। तो ओवरऑल आपने कितने वर्ड में लिख दिया, 120 वर्ड्स में आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्या लिखना है। आपको प्रॉपरली पहले पैसेज को पढ़ना है, डिवाइड करना है कि इतने से, अगर उसमें कैटेगराइजेशन ऑलरेडी दी हुई है तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, अगर नहीं दी हुई तो आप ऐसे कर सकते हो 30, 40, 50 इस तरह से आप वर्ड लो और उसे लिखो। ठीक है, तो इसे अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखो, आई होप आपको समझ आ जाएगा। और हम एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और ये आइडिया आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, मैकेनाइजेशन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल और मॉनसून। आई होप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम के लिए दीज आर वेरी वेरी फेमिलियर वर्ड्स, तो इसमें ज्यादा इतने टफ वर्ड नहीं है, तो इसको नहीं पे पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, बट ये वाली चीज आप पढ़ लेना। ठीक है, सो थैंक यू एंड जय हिंद, कीप प्रैक्टिसिंग। माइक ये कहाँ गया, इसका माउस कहाँ है भैया, माउस फिर अब फिर मैम ने कैसे किया है ये, बंद कैसे करूँ, बंद कैसे करूँ इसे, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कैसे करना है इसका।